नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच के लिए हाईकोर्ट ने हाई लेवल कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने 19 सितंबर तक हाई लेवल कमेटी के लिए नाम तय करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठ पर अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। बरियातू थाने में दर्ज केस के आधार पर ईडी ने ECIR दर्ज किया है। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, हाई लेवल कमेटी के लिए नाम तय करने के निर्देश। 19 सितंबर तक नाम तय करने के निर्देश। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। वहीं अब राज्य सरकार ने भी शपथ पत्र दायर कर यह माना है कि साहिबगंज में 4 घुसपैठियों को लेकर प्राथमिकी दर्ज हुई है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस SK द्विवेदी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान DC द्वारा दायर शपथ पत्र पर नाराजगी जताई और कहा कि क्यों नहीं DC SP के खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाए। अपने एफिडेविट में सरकार ने माना है एडवोकेट जनरल के थ्रू कि 4 साहेबगंज में हम लोगों ने डिटेक्ट किया है बांग्लादेशी को, और बाकी जिलों के डिप्टी कमिश्नर और SP ने कहा कि हमारे यहाँ 0 इन्फिल्ट्रेशन है। इस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि कहना है कि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट का एफिडेविट है, उसमें उनका कहना है कि हम लोगों ने कई ऐसा जैसे 145, 108 इस तरह का नंबर आया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि हम लोगों ने इतना के बारे में हमने इन्फॉर्म किया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन उन्होंने क्या कार्रवाई की, कितने क्रिमिनल केसेस तो कह रहे हैं सर कि उनको कोई रिपोर्ट ही नहीं कर रहा है। वो तो उनका बात है, लेकिन यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड यही है कि सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। यदि कॉन्ट्रडिक्शन के बेसिस पे ही कोर्ट जो है चाहती है कि इसका फैक्ट्स फाइंडिंग एक कमिटी बने। संथाल के सभी जिलों के DC द्वारा दायर शपथ पत्र पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। बिना जांच के DC ने दाखिल किया है जवाब। DC कहते हैं कोई घुसपैठ नहीं, फिर साहिबगंज में घुसपैठिए पाए जाते हैं। गलत शपथ पत्र दाखिल करने वाले DC पर क्यों न चले अवमानना का केस। घुसपैठ की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी के गठन का आदेश। 19 सितंबर तक हाई लेवल कमेटी के लिए नाम तय करने का निर्देश। 20 सितंबर को होगी झारखंड हाईकोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई। 19 तक जो है एफिडेविट में आ जाए केंद्र सरकार का, और 20 को इसकी सुनवाई होनी है। और केंद्र सरकार की तरफ से मिस्टर अनिल कुमार जो सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने कहा कि हम लोग जो है 20 के पहले फाइल कर देंगे। झारखंड की ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा झारखंड के राजनीति से प्रभावित है, और जिसपे आज कोर्ट ने बहुत निराशा जताया है कि इतने संवेदनशील मुद्दे को भी ये लोग घुमा रहे हैं इधर उधर करके। हम लोग देखते हैं और आगे क्या होता है, ये बहुत जल्द कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। क्योंकि देखिए, आप कह रहे हैं कि घुसपैठ हुआ है, राज्य सरकार या फिर कहें जो अधिकारी हैं वो नहीं कह रहे हैं। आपको अगर राज्य को बचाने के लिए आप कोर्ट तक आए हैं तो अब तो आगे बात बढ़ेगी। बिल्कुल, हम कंटेम्प्ट राजीव जी से मैं बात करूंगा और हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से ले सकते हैं। हम लोग अवश्य इसमें भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि सब चीज ठीक है, लेकिन कम से कम राष्ट्र और राज्य के लिए तो अपने ईमान को थोड़ा सा जगाए रखिए। एक और बांग्लादेशी घुसपैठिए पर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर है। दूसरी ओर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ में अब ईडी की एंट्री हो गई है। रांची के बरियातू थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने दर्ज किया केस। बरियातू के एक रिजॉर्ट में 3 संदिग्ध बांग्लादेशी युवतियां पकड़ाई थी। 4 जून को मामले पर बरियातू थाने में दर्ज हुआ है कांड संख्या 188/2024। कांड संख्या 188/2024 के आधार पर ईडी ने दर्ज किया है ECIR। ECIR दर्ज करने के बाद अब ईडी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच करेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से आयुष और इमरान की रिपोर्ट। बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड में सियासत गर्म है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है, साथ ही अधिकारियों पर सरकार के टूल्स की तरह काम करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर घुसपैठ को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। देशी घुसपैठ पर सियासत गर्म। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना।
कांग्रेस ने कहा घुसपैठ केंद्र का मामला। बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड की सियासत गर्म है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद एक बार फिर बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि घुसपैठियों और उसके संरक्षणकर्ताओं के चेहरे बेनकाब होने चाहिए। वहीं चंपाई सोरेन ने एक बार फिर कहा है कि पारदर्शी तरीके से संथाल में आदिवासियों को जमीन फिर लौटाई जाएगी। ये इनके चेहरे तो बेनकाब होने ही चाहिए, घुसपैठियों के और उनके संरक्षणकर्ताओं के। और हाई कोर्ट ने सर्च फाइंडिंग कमेटी जिसको कहते हैं उसका उल्लेख किया है और ये आवश्यक है। कौन बांग्लादेशी है, कौन हिंदुस्तानी है, भारत का नागरिक है, इसकी पहचान सर्च फाइंडिंग कमेटी के माध्यम से होगी। आप रख देंगे कि कितना यहाँ का गांव मिट गया, कितना आदिवासी उस गांव से मिट गया, कितना जमीन पर जबरन दखल हुआ, सारा चीज सामने आ जाएगा। और जब उस आदिवासी की जमीन कोई ले नहीं सकता है तो उसको कैसे लिया, इसीलिए हम लोग उस जमीन आदिवासी के लिए आपस हम लोग हर हालत में करेंगे। गलत शपथ पत्र दाखिल करने को लेकर हाईकोर्ट ने डीसी पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद बीजेपी ने अधिकारियों पर सरकार की टूल की तरह काम करने का आरोप लगाया है। वहीं निशिकांत दुबे ने कहा है कि एनआरसी लागू होने पर गलत शपथ पत्र दायर करने वाले संथाल के सभी डीसी और एसपी जेल जाएंगे। कि ये राज्य सरकार का राजनीतिक एजेंडा को सेट करने के लिए, उनके तुष्टीकरण को बढ़ावा देने के लिए और राज्य सरकार को बचाने के लिए गलत हल अपना देकर के एक टूल के रूप में काम कर रहा है, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया है। और मुझे लगता है कि महाधिवक्ता को जब केंद्र की सरकार ने अपने हलफनामे में हकीकत को एक्सेप्ट करते हुए जो ग्राउंड रियलिटी है उसको एफिडेविट के माध्यम से दिखाया, तो राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं दबाव में आई। एनआरसी लागू होने दीजिए। संथाल पना के 6 जिले के जो डीसी हैं और एसपी हैं, यदि ये जेल नहीं गए तो फिर आप मुझे कहिएगा। सबों ने हलफनामा देके कहा है कि उनके यहाँ बांग्लादेशी नहीं है, और हमको नहीं कहा है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहा है, हाईकोर्ट को हलफनामा दिया है। यदि इस तरह से सरकार चलेगी, पार्टी विशेष का और मुख्यमंत्री का इतना दबाव होगा, और प्रशासन के जिसके लिए संविधान की रक्षा करने का जो वचन एसपी और डीसी ने लिया है, यदि वो हाईकोर्ट को गुमराह करेगा तो जेल जाएगा। आप देख लीजिए ना। इधर कांग्रेस ने बीजेपी पर घुसपैठ को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। राजेश ठाकुर ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ केंद्र सरकार का मामला है, केंद्रीय गृह मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। ऐसी क्या बात हुई जो 5 साल पहले घुसपैठ का सवाल नहीं आया, घुसपैठ का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया? ऐसा क्या हुआ जो 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठ का मुद्दा नहीं उठाया? क्या 10 सालों में घुसपैठ बढ़ा है? और इसका जिम्मेदार कौन है? ये भारत सरकार का मामला है, ये राज्य सरकार का मामला नहीं है। छोटी सी बात है, समझनी चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठ पर केंद्र और राज्य सरकार के रिपोर्ट में अंतर है। संथाल के सभी 6 जिलों के डीसी ने शपथ पत्र दायर कर घुसपैठ होने से इनकार किया है, जबकि केंद्र ने संथाल में आदिवासियों की आबादी घटने की बात कही है। हालांकि अब राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि साहिबगंज में घुसपैठ को लेकर मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में बीजेपी अब डीसी द्वारा दायर शपथ पत्र पर सवाल उठा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर के साथ, रांची से रुचि, राजेश और विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज झारखंड हाईकोर्ट में संथाल में हुई घुसपैठ को लेकर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान आज झारखंड हाईकोर्ट की ओर से जो हलफनामा, जो शपथ पत्र दायर किया गया था 6 जिलों के डीसी की ओर से, उस हलफनामे को लेकर, उस शपथ पत्र को लेकर टिप्पणी की गई है और सवाल उठाया गया है कि आखिरकार आप लोगों पर अवमानना का केस क्यों ना दर्ज हो। आखिरकार राज्य सरकार की ओर से भी माना गया है कि संथाल में घुसपैठ हुआ है। हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे। सियासत गरमाई हुई है। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है। हम अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अरुण वर्मा जी जेएमएम से जुड़े हुए हैं। अरुण जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और विजय साहू जी हमारे साथ आजसू से जुड़े हुए हैं। विजय जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। डॉक्टर तौसीफ हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं।
तौसीफ जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले जेएमएम से सवाल रहेगा, आखिरकार आप लोगों ने भी मान लिया कि संथाल में घुसपैठ हुआ है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने क्या दिशा निर्देश दिया है उसकी जानकारी हमें नहीं है। जानकारी होने दीजिए, उसके बाद पुख्ता तरीके से हम अपनी बातों को यहाँ पे रख पाएंगे। और बिना जानकारी के बोलना लगता है उचित नहीं होगा। देखिए, अगर जानकारी नहीं है तो हम जानकारी आपको बता दे रहे हैं। 19 सितंबर तक हाई लेवल कमेटी का गठन करना है, उसका नाम तय करना है और 20 सितंबर को अगली सुनवाई होगी पूरे मामले को लेकर। यह अब तक की जानकारी है और सवाल भी उठाया गया है तमाम जिलों के डीसी पर, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि अब अवमानना का केस उन लोगों पर क्यों दर्ज ना हो, इस पर भी सवाल किया गया है। अरुण जी, देखिए, ये तो 19 सितंबर के बाद ही पता चल पाएगा कि अवमानना का केस दर्ज होता है या वो लोग जो दिए हैं वो सही है। अभी तो किसी आधार पे हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं। सही अगर दाखिल किए, ये क्या बोलते हैं, एफिडेविट वहां पे, तो वो सही है या गलत है ये तो डीसी साहब जानेंगे और उसके बाद जांच होने दीजिए, कमेटी बनने दीजिए, जो सच्चाई वो सामने। देखिए, ये सवाल क्यों उठा मैं आपको बता दे रहा हूं। जब सुनवाई हुई आज, तो ये राज्य सरकार की ओर से भी माना गया कि चलिए ठीक है, साहिबगंज में 4 बांग्लादेशी घुसपैठी पकड़ाए हैं, उन पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, कार्रवाई हो रही है। वहीं अगर हम तमाम जिलों के डीसी के हलफनामे की बात कर ले, शपथ पत्र की बात कर ले, उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि बांग्लादेशी घुसपैठ है, आंकड़ा 0 बताया गया है। इसीलिए यह सवाल उठा अरुण जी। नहीं, देखिए, अब बांग्लादेशी 4 घुसपैठिए पकड़ाए हैं तो किस आधार पे, किस तरह से वो रह रहे थे। अगर वो जमीन लेके घर बना के बरसों से रह रहे थे तो वो मामला अलग बनता है। उसके बगैर उस तरह का मामला है और उसको जांच कमेटी ने अच्छा जांच नहीं की जाती तो घोर संशय की बात है कि मतलब किस तरह से जांच की है, ये तो हम लोगों को भी समझना होगा। और अगर वो बांग्लादेश या आसाम से या फिर मान लीजिए कि बंगाल से घुसपैठ करके कुछ दिनों से इधर उधर रह रहे हैं और उसकी जानकारी नहीं है तो स्वाभाविक है। कहे कि देखिए, कोई भी आदमी इस देश से कहीं भी कहीं आ जा सकता है, उसका डाटा एंट्री करना संभव नहीं है। संभव तो है नहीं, हाँ, पर कुछ बहुत वर्ष से अगर यहाँ पे वो रह रहे हैं, जमीन जगह ले लिए हो, शादी ब्याह यहाँ पे कर लिए हो, तो उस स्तर पे अगर जांच अगर नहीं हुई होगी तो ये घोर चिंता का विषय, हम लोग इसको मानेंगे। पर अगर बोलिएगा कि 4 बांग्लादेशी पकड़ा गए, अभी भी हो सके कि 10 बांग्लादेशी आके घुस कर बैठ जाए, होटल में आके बैठ जाए, किसी घर में मेहमान आ जाए, तो वो तो संभव नहीं ना है। घुसपैठिए तो राजधानी रांची तक पहुंच गए। नहीं, तो घुसपैठिया घुस ही जाएंगे ना। रोकने का काम तो सरकार, देखिए, ये काम तो केंद्र सरकार को करनी थी ना, उन लोगों को बॉर्डर में ही रोक देना था। चलिए, अब तो कम से कम आप मान रहे हैं कि घुसपैठ हुआ है। घुसपैठ तो आप कह रहे थे कि घुसपैठ हुआ ही नहीं। कैसे नहीं, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि अगर घुसपैठ हुआ है तो उसके लिए केंद्र अभी सरकार अगर कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, अगर घुसपैठ हुआ है, अगर बोल रहे हैं तो केंद्र सरकार बच रही है। अब अगर बोल दे कि घुसपैठ ही हुआ है तब तो केंद्र सरकार का पूरा निकम्मापन है, यह क्षमता है ना। अगर घुसपैठ हो गई है और केंद्र में सरकार बनी हुई है, वो बॉर्डर सिक्योरिटी की रक्षा नहीं कर पा रही है, सीमा सुरक्षा की रक्षा नहीं कर पा रही, तो ये जवाबदेही जिम्मेवारी तो केंद्र की सरकार की, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की है। केंद्र सरकार पर आपने सवाल उठाया, बीजेपी का रुख कर लेते हैं। प्रतुल जी, चलिए, आज राज्य सरकार की ओर से माना गया कि घुसपैठ हुआ है, लेकिन अब इनका कहना है कि अगर घुसपैठ हुआ है तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है। जवाब दे दें। देखिए, जो भी डेटा उपलब्ध है जनगणना का, वो 1951 से 2011 के बीच का है, जिसके आधार पर सारी बातें हो रही हैं कि कैसे मुस्लिमों की आबादी इसी कालखंड में संथाल परगना में 14% बढ़ गई और आदिवासियों की आबादी इसी कालखंड में 16% घट गई, 44 से घटकर 28% आ गई। तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन संभव नहीं है बिना घुसपैठ के। 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ, अब सेंसस होने की तैयारी हो रही है, इसका सारा खाका तैयार किया जा रहा है। लेकिन 2-3 चीजें हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज साहिबगंज जिले ने यू टर्न मारा। इससे पहले 6 जिले के डिप्टी कमिश्नर्स ने जो एफिडेविट किया था उसमें साफ तौर पे कहा था कि हमारे यहाँ कोई घुसपैठिए नहीं है। साहिबगंज जिले से एक पत्र आया 3 दिन पहले उच्च न्यायालय में, जिसपे आज चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, 4 घुसपैठिए। यानी अगर वो एफिडेविट इनका गलत था तो फिर इसके बाद एक सुशुद्धि पत्र क्यों भेजा? यानी ये घुसपैठ के बड़ा कवर अप स्टेट गवर्नमेंट कर रही है वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण। और देखिए, कांग्रेस का हाथ तो वोट बैंक और तुष्टीकरण और घुसपैठियों के साथ रहा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इससे पहले घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करने का और जो भी प्रावधान थे वो 1946 के इंडियन फॉरेनर्स एक्ट में था, सिटीजन्स एक्ट और जो पासपोर्ट एक्ट, जिसमें तमाम प्रावधान बड़े कड़े थे। अगर किसी व्यक्ति पर घुसपैठिया होने का आरोप लगता था तो ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आयुष, यानी ये प्रूव करने की जिम्मेवारी उसकी होती थी कि वो घुसपैठिया नहीं है। 1983 में IMDT एक्ट पास किया केंद्र सरकार ने, और IMDT एक्ट है इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट 1983 को, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में नहीं माना था। इसमें क्या किया कि इसमें कहा कि जो घुसपैठिए हैं उनको प्रूव करने के लिए कि वो घुसपैठिए हैं। बिल्कुल, प्रतुल जी, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर
विधायक अनंत ओझा जी जुड़ चुके हैं। अनंत जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहला सवाल, आज राज्य सरकार ने माना है कि संथाल में घुसपैठ हुआ है। आप पिछले एक दशक से इस बात को उठा रहे थे। जी देखिए, लगातार सरकार के समक्ष जो संथाल पन्ना के लोगों का दर्द था, जो अवैध रूप से घुसे हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही थी, जो यहाँ के जल जंगल जमीन छीने जा रहे थे, वह सदन के माध्यम से राज्य की जो सबसे बड़ी पंचायत है, उस पंचायत में उस दर्द को अब लगातार सरकार के समक्ष रखने का काम कर रहे थे। केवल अंतर इतना ही था कि पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार ने सदन के अंदर जो विषय आते थे, उस विषय पर वो कार्रवाई करने का काम करती थी। लेकिन वर्तमान हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की जेएमएम कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार द्वारा वोट बैंक की राजनीति को पोषित करने का कारण ये लगातार नकारते चले गए। सदन के अंदर जब हम लोगों ने सवाल उठाया, कांग्रेस के सदस्यों को पता नहीं किसके नाम पर मिर्ची लगती थी, कांग्रेस के उस समय के तत्कालीन विधायक दल के नेता, संसदीय कार्य मंत्री, ये भी उन घुसपैठियों के बारे में मौन हो जाते थे। ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि किस प्रकार से घुसपैठ हो रहा है। हमने सदन के अंदर कहा कि फर्जी आधार कार्ड, फर्जी राशन कार्ड ये घुसपैठिए बना रहे हैं। दुमका जिला के अंदर जरमुंडी थाना के अंदर तलझारी में इस प्रकार के मामले आ रहे हैं, वो भी राजमहल के लोगों का फर्जी आधार कार्ड बन रहा है। ये कौन लोग है, इसकी जांच कराइए। सरकार कहती रही हम सीआईडी जांच करा रहे हैं, 3 साल हो गए और सीआईडी जांच का कोई फलाफल नहीं निकला। मैं आपके माध्यम से आज पूरे राज्यवासियों के माध्यम से संथाल पन्ना वासियों की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने संज्ञान में लिया और इस प्रकार के कड़े निर्देशन के साथ माननीय उच्च न्यायालय इसके समाधान की ओर से और इस पर कार्रवाई करने की दिशा में संथाल पन्ना के लोगों के दर्द को समझा और उस पर लगातार शासन तंत्र में बैठे हुए अधिकारी से लेकर के जो सरकार है, जो सरकार वोट बैंक की राजनीति के कारण ये अपने आप को मौन समर्थन दिए हुए थी, उस सरकार को भी एक बार उन्होंने निर्देशित करने का काम किया है। और ये विश्वास है कि निश्चित रूप से इस बार घुसपैठ के विषय में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण जो हमारा जीवन संकट में जा रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था संकट में जा रही है, हमारी आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ रही है, इस पर निश्चित रूप से माननीय न्यायालय के निर्देश पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए अनंत जी, सवाल आप भी उठा रहे हैं, सवाल हम भी पूछ रहे हैं। सत्ता पक्ष से जब भी हम सवाल करते हैं घुसपैठ को लेकर, सबका एक ही जवाब है, इसके लिए केंद्र जिम्मेदार है। नहीं, सवाल इस बात का है कि केंद्र जिम्मेदार है, यह संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था के तहत आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर हमने गैर सरकारी संकल्प लाया था और कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं ने किस प्रकार से मजाक उड़ाया था उस समय, जो वर्ष 2022 में। और यहां तक कि मैंने 2 ही मांग कहा था, मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हमने कहा कि अगर मेरी बातें गलत है, अगर संथाल पन्ना के जल जंगल जमीन की रक्षा, जनसंख्यिकी असंतुलन हो रहा है, उसके बारे में जो हम लगातार सवाल उठा रहे हैं, एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाइए, उच्च स्तरीय अधिकारियों का टास्क फोर्स बनाइए और एक बार सर्वे करा दीजिए कि कैसे रबिका पहाड़ी जैसी एक पहाड़िया आदिम जनजाति की बेटी को टुकड़ों में काटा जा रहा है, ये अतिवादी विचार संथाल पन्ना में कैसे आ रहे हैं। इन सारे विषयों को लेकर के हमने आग्रह किया था, एक टास्क फोर्स बनाइए और भारत सरकार के पास एक बार एनआरसी अपडेशन को लेकर के आप मिनी एनआरसी करा दीजिए साहेबगंज और पाकुड़ जिले का, जिसके आधार पर ये घुसपैठियों की पहचान हो सके। लेकिन आप देखिएगा कि सदन के अंदर संसदीय कार्य मंत्री उस समय के तत्कालीन आदरणीय आलमगीर आलम जी ने क्या उत्तर दिया है। उनको जांच कराने में संकट थी, उनको यह बताने में संकट हो रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार सक्षम है, हम टास्क फोर्स नहीं बनाएंगे। ये बातें, भावनाएं सदन के रिकॉर्ड में है, आप उठा करके देख सकते हैं। किस प्रकार से ये सरकार तुष्टीकरण के कारण अंधी हो चुकी थी और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर उनके द्वारा किए हुए कृत्य है, जो जनशक्ति बदलाव हुआ है संथाल पन्ना में, उसके मामले पर ये चुप्पी साधे रही है सरकार। बिल्कुल अनंत जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मसले पर अपनी बातों को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बीजेपी विधायक अनंत ओझा, जिन्होंने तमाम तरह की बातों को जो आज तक वो सदन के पटल पर कहते आए हैं, आज भी आपने सुना, उन्हीं बातों को उन्होंने रखा है और कहा है कि हमने तो पहले ही कहा था कि एक टीम का गठन हो और इस पर जांच हो। आज हालांकि हाईकोर्ट की ओर से निर्देश दिया गया है, उस निर्देश पर चर्चा करेंगे। अनंत ओझा ने जो बातें कही हैं, हर बिंदुओं पर चर्चा। तो आज चर्चा घुसपैठ को लेकर, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है और
कहा जा सकता है कि एक फटकार लगाया गया है तमाम जिलों के संथाल के 6 जिलों के डीसी को, क्योंकि उनके हलफनामे में उनके शपथ पत्र में आंकड़ा 0 दिखाया गया था। आज मान लिया गया है राज्य सरकार की ओर से कि घुसपैठ हुआ है। हम विधायक अनंत ओझा से बात कर रहे थे। पिछले 1 दशक से लगातार विधायक अनंत ओझा लगातार इस पहलू को उठा रहे थे, घुसपैठ पर ऑन रिकॉर्ड बातें कर रहे थे, लेकिन आज जो उन्होंने बातें कही हैं और उन्होंने हाईकोर्ट का धन्यवाद भी अदा किया है। हम चर्चा करेंगे, पैनल जुड़ा हुआ है हमारे साथ। हम प्रतुल शाहदेव जी से बात कर रहे थे, बीच में हमें उन्हें रोकना पड़ा था। अपनी बातें पूरी करें प्रतुल जी। देखिए, वही मैं कह रहा था कि आज सरकार का यूटर्न एक्सपोज हो गया। पहले ये बार बार कहते थे कि कोई घुसपैठ नहीं हुआ, आज सरकार ने माना 4 ही के साथ, लेकिन शुरुआत की कि घुसपैठ है। और ये तो संशोधित इनका एफिडेविट था एक लेटर के माध्यम से। पहले तो शुरुआत में इन्होंने साहिबगंज में भी डिनाई किया था। आयुष, मैं आपको बता रहा था कि पहले कितना टफ था घुसपैठियों के लिए, जहां इंडिया में सर्वाइव करना, देश में सर्वाइव करना। जो इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1947-6 था, पासपोर्ट एक्ट, सिटीजन्स एक्ट, ये सब मिलाकर अगर किसी व्यक्ति पर घुसपैठिया होने का आरोप लगता था तो उसको ये प्रूव करना पड़ता था कि मैं घुसपैठिया नहीं हूं, यानी सरकारी एजेंसीज की जिम्मेवारी नहीं होती थी। लेकिन देखिए, 1983 में कांग्रेस ने IMDT एक्ट लाया है, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट 1983, और उसमें यह प्रावधान कर दिया कि सरकार प्रूव करेगी कि वो व्यक्ति इलीगल माइग्रेंट है। यानी वो पूरा नजरिया बदल गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को 2005 में स्ट्राइक करते हुए, इसे किसने चैलेंज किया था? सोनोवाल साहब ने, जो बीजेपी के नेता थे, बाद में असम के सीएम भी बने, उन्होंने चैलेंज किया था। 2005 में 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बिगेस्ट हर्डल है अभी तक के घुसपैठियों को शिनाख्त करने में, वो यही एक्ट है, IMDT एक्ट 1983। और इन्होंने ये भी कहा कि कन्विक्शन रेट अंडर IMDT एक्ट कम्स टू लेस देन 0.5%, यानी 0.5% भी कन्विक्शन नहीं हो रहा था। तो ये जो पहले टफ कानून था जिसमें घुसपैठियों की शिनाख्त करना बहुत आसान था, उनको डिपोर्ट करने में आसानी होती थी, उसको बहुत टफ बना दिया। तो जाहिर तौर पर जहां वोट बैंक की राजनीति हो गया, 2 जून 2023 का स्पेशल ब्रांच का पत्र कौन भूल सकता है, जिसमें स्पेशल ब्रांच ने साफ कहा था कि घुसपैठियों को मदरसों में ठहराया जाता, संथाल परगना के बगल के इलाके में, और उसके बाद उनको यहां पर उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। तो ये तो रियलिटी थी संथाल परगना क्षेत्र की, उसको इन्होंने डिनाई किया। अभी तक कहते रहे कुछ नहीं था। और पिछली बार JMM के प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने गलत बयानी कर दी, उच्च न्यायालय ने कोई कमीशन नहीं बनाया। पिछले ही बार उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि हम हाई पावर्ड कमीशन बनाएंगे। आज कमीशन में कोई नाम सामने नहीं आया, तो उसी आदेश को आगे करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि आप 19 तक अगर स्टेट गवर्नमेंट नाम नहीं देती है कमीशन के लिए, तो 20 को स्टेट गवर्नमेंट की जगह हाईकोर्ट तय करेगा। तो ये तो एक्सपोज्ड है, संथाल परगना में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ। और एक फाइनल पॉइंट कि आज जो एक बहस हुई, उसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि हमने तो 2021 के अप्रैल और जून में राज्य सरकार को 204 और 203, माफ कीजिएगा, और एक बार 145 घुसपैठियों की सूची दी थी और कहा था कि पुलिस इनको आइडेंटिफाई करे और डिपोर्ट करे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखिए, मैं कह रहा हूं आयुष की सबसे आसान क्या, इलीगल इमाइग्रेंट्स का डिटेंशन कैंप झारखंड में 3-4 जगह बना हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हजारीबाग में भी इमिग्रेंट्स के लिए एक कैंप बना हुआ, उसमें कोई नहीं है। इन इमिग्रेंट्स को, घुसपैठियों को जो अवैध रूप से रह रहे हैं, सबसे पहले इनको स्टेटलेस करना चाहिए, इनके ऊपर से स्टेट का अधिकार छीनना चाहिए, इनके वोटिंग राइट्स को सीज करना चाहिए, अगर इन्होंने कोई जमीन खरीदा तो उसको सीज करना चाहिए, और तब जाकर डिपोर्टेशन की कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मुद्दा जमीन से ही शुरू हुआ था। आदिवासियों के जमीन की लूट की बात को लेकर जब चर्चाएं तेज हुई तो घुसपैठ को लेकर भी बातें हुई। हम कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर तौसीफ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तौसीफ जी, देखिए, जब भी सवाल आप लोगों से किया जाता है कि घुसपैठ हुआ, हालांकि आपने भी माना है कि घुसपैठ हुआ है, लेकिन आप लोग कहते हैं केंद्र जिम्मेदार है। केंद्र सरकार में बैठी बीजेपी ये कहती है कि 1961 से लेकर 2011 तक वो घुसपैठ का दौर रहा है, लेकिन आप लोग इस पर फिर कुछ नहीं कहते हैं। नहीं, देखिए, जिस तरह से गठबंधन की सरकार पे ये लोग बार बार क्वेश्चन करते हैं, इन्हें खुद समझना चाहिए कि 2000 में झारखंड अलग हुआ और 2000 से लगातार कभी बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, फिर उसके बाद रघुवर दास जी, लगभग ये लोग 16-17 साल तक राज्य यहाँ पे किए। तो ये जरा बताएं कि 16-17 सालों में इन लोगों ने घुसपैठियों के लिए क्या किया, नंबर 1। और नंबर 2, ये बार बार कहेंगे, लेकिन हम बार बार उस बात को दोहराएंगे और कहेंगे और एक्सपोज करेंगे कि वाकई जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। बिल्कुल 10 साल से 11वां साल इनकी सरकार चल रही है केंद्र में। तो जरा ये लोग खुद बताएं कि
स्टेट में भी इनकी सरकार थी, केंद्र में भी इनकी सरकार है, तो इन लोगों ने क्या किया? तो इसका ये मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों को या तो ला रही थी, पाल पोस रही थी, फिर जब इलेक्शन आता है तो उस वक्त नैरेटिव सेट करने के लिए इस तरह की बातों को मीडिया के सामने या माउथ कैंपेन या इस बात पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा, विधायक अनंत ओझा राजमहल के विधायक है, वो लगातार जब चुनाव नहीं भी था तो उनकी सरकार थी ना, अनंत ओझा जी से ये पूछना चाहिए पटल पर ये बात को नहीं, आपको पूछना चाहिए, पटल पे रख रहे थे, सरकार तो उन्हीं की थी ना, मुख्यमंत्री उनके थे, तो ये चीज तो उनसे पूछना चाहिए। और ये वो बताएं, वो तो खुद अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके जो गृह मंत्री हैं या अमित शाह जी, उनको उन्होंने बिल्कुल ही कमजोर बता दिया। जो लोग अपने संगठन में ये कहते हैं कि बहुत मजबूत हैं, चाणक्य हैं, पता नहीं क्या क्या उनको तमगा दिया जाता है, लेकिन ये सच है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो फेल है। इसी वजह से अगर इसमें अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर आया तो इन लोगों ने पाला है, पोसा है, और जब ये राजनीतिक तौर पे कमजोर हो जाते हैं, अगर वाले जमीन पे सुन लीजिए, कंप्लीट लेट मी कंप्लीट सर, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि जब राजनीतिक तौर पे ये कमजोर हो जाते हैं, जमीन पे ये कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कई मुख्यमंत्री लगे हुए हैं यहाँ पे राजनीतिक जमीन को फिर से हमवार करने के लिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री को लेकर के आ जा रहे हैं, उसके बाद भी ये लोग लग रहा है ऐसा कि सफल नहीं होने वाले हैं। तो इस तरह का नैरेटिव सेट करने का ये इनका अपना एजेंडा है, जिसमें ये कामयाब नहीं होंगे। राज्य की जनता बहुत अच्छे से इन लोगों को एक्सपोज कर चुकी है और जानती है कि चाहे जितने भी ये लच्छेदार बात कर लें, चाहे जितने भी जुमले परोस दें, लेकिन राज्य की जनता अब झांसे में नहीं आने वाली है। इनको चाहिए कि राजनीतिक तौर पे आए, मैदान में उतरे और लड़ाई करें, राजनीतिक लड़ाई करें। इस तरह का नैरेटिव सेट करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप पे ही क्वेश्चन जा रहा है। मेरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बताएं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं, प्रवक्ता बताएं, या आखिर कैसे घुसपैठिए आए, और आपकी इतने दिनों तक सरकार थी, आप क्यों नहीं उस पे कदम उठाया, उन लोगों के लिए क्या किया? सिर्फ लच्छेदार बात कर लेने से नहीं होगा, आप इतिहास और भूगोल बताने से नहीं होगा, आपको उस पे आपने कदम क्या उठाया राज्य की जनता को बताइए। जरूरत इस बात की है, आए थे प्रधानमंत्री, कदम तो उठाया गया ना, 2 हलफनामा दिया गया, नहीं एक शपथ नहीं, उससे पहले क्या किया? जब ये सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया, और अभी भी केंद्र में सत्ता में किया गया, राज्य सरकार की ऐसे नहीं होता है ना। कहा जाता है कि घुसपैठ नहीं, केंद्र सरकार की ओर से किया गया, उसमें इन्फिल्ट्रेशन का साफ पता चलता है। जिस तरह से ये मुख्यमंत्रियों को और पूर्व मुख्यमंत्री को, केंद्रीय मंत्री को ला करके यहाँ पे जमौरा लगा रखा है और नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, ये तैयार नहीं होंगे। पार्टी में ये देख रहे हैं कि ये जो सरकार है जिस तरह से काम कर रही है, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, उस पर भी जवाब लेंगे, स्टूडेंट्स के लिए। हम रुक कर लेते हैं फिलहाल। विजय साहू जी का, आजसू से विजय साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने भी, विजय जी, आजसू पार्टी ने भी लगातार इस मुद्दे को उठाया। संथाल में आपके नेता गए भी और वहां के जो जमीनी हकीकत है उससे वाकिफ हुए, उससे देखा कि क्या वहां चल रहा है। आप लोग भी ये कहते आए लगातार एनडीए में हैं और आप कह रहे हैं कि लगातार वहां घुसपैठ हुआ है और घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा। आज राज्य सरकार ने भी माना है कि घुसपैठ है, आप लोगों के बात पर सहमति जताई गई है। देखिए, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग अभी तक तैयार नहीं है कि संथाल में घुसपैठिए। आए हैं हमारे जो आक्रांत लोग हैं, जो देश में देश के संसाधनों को लूटने के लिए बांग्लादेशी लोग आए हुए हैं। आखिर मानना चाहिए इनको ना, ये देश उनका भी है, हमारा भी है, सबका देश है। और इस पर हम चर्चा केवल करेंगे, अगर मगर में जवाब देंगे तो ये हमको लगता है कि ठीक नहीं है। और ये 4 लोगों का जो रिपोर्ट किए कि 4 लोग पकड़ाए, वो हजारों की संख्या में है। और इस बात को अगर नहीं मानिएगा और केवल राजनीतिक रूप से अपने आप को सिद्ध करने में लगे रहिएगा, इनको सोचना चाहिए कि झारखंड प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान का बात करें। कांग्रेस पार्टी के बारे में मैंने पहले भी कहा है, माननीय प्रधानमंत्री आए थे जमशेदपुर में, तो उन्होंने भी कहा, हम लोग तो चिल्लाकर, मेरे तरफ से खास करके कांग्रेस पार्टी के बारे में, इसलिए क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा चूंकि कांग्रेस के साथ सरकार में है, इसलिए कांग्रेस को लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ नहीं बोले, दबा के रखे और इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। झारखंड प्रदेश को 50 साल से अलग नहीं होने देने वाला वही कांग्रेस पार्टी है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के गोद में खेलने का काम कर रहा है, आरजेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा के गोद में खेलने का काम कर रहा है।
और हमको लगता है कि ऐसा दल जो झारखंड के विषय में कभी सोचा ही नहीं। आपने देखा होगा आज से 44 साल पहले हुआ गोली हत्याकांड जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने करवाया था, और झारखंड अलग राज्य आंदोलन को सबसे ज्यादा कुचलने का काम कोई पार्टी किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अगर हम हिंदुस्तान का बात करें, झारखंड का बात करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हिंदुस्तानी है, लेकिन कोई विदेशी आक्रांत है और उसको सपोर्ट आप कर रहे हैं, आप मानने के लिए तैयार नहीं। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। और हमको लगता है पूरा झारखंड देख रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से किनको लाभ है, और केवल वोट की राजनीति के लिए झारखंड प्रदेश को इस कदर मैंने वहां की आप जाके देखिए, वो सिस्कन देखिए, आदिवासी समुदाय के लोग जैसे शिक्षक रहे वहां पर, जिस तरह से उनका दर्द है, उस दर्द को देखने वाला कोई नहीं। चंपई सोरेन आज बयां कर रहे थे कि किस तरह से आदिवासियों की जमीनों को छीन लिया गया है। तो इस पर अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सवाल उठा रही है तो यह जिम्मेवारी सामूहिक है, क्योंकि संघीय ढांचा है, वो केंद्र और राज्य पर हम थोपते रहेंगे तो देश कहीं दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। इसलिए सबको सामूहिक प्रयास करना चाहिए। और केवल आप राजनीति करिए ना, यहां पर इनको लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हम अगर चर्चा करेंगे और स्वीकार करेंगे और एक्शन करेंगे तो हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो इनका वोट बैंक इन लोगों ने बना के शुरू से रखा है वो कहीं दूर नहीं चले जा रहे। जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो हिंदुस्तान को मानता है, हिंदुस्तान का सिख ईसाई मुसलमान सब चाहता है कि यहां पर हमारे संसाधनों को विदेशी आक्रांत आके लूटे नहीं। और संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठी है और अदालत ने जितना टाइट एक्शन लिया है, अगर सरकार इसका जवाब नहीं देती है तो फिर उन पर भी सरकार को फिर जवाब देना होगा। जो डिप्टी कलेक्टर यहाँ के जो कलेक्टर हैं, जो डीसी कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। और संथाल में बहुत बुरा स्थिति है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसी रूम में बैठ के, लेकिन संथाल में जाके देखिए, इसको मानना होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी, कांग्रेस को भी, आरजेडी को भी। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस पर हम लोग डिबेट में केवल चर्चा का विषय बना रहे हैं। गंभीर विषय, एक्शन सबको लेना होगा। बिल्कुल त्वरित तौर पर एक्शन लेने की जरूरत है। हम रुक करते हैं जेएमएम का। घुसपैठिए तो रांची तक पहुंच गए अरुण जी, और अब एडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी की एंट्री का मतलब साफ है कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला जुड़ा हो सकता है। और दूसरी बात ये देखिए, आप वोट बैंक की बात हो, आप कहते हैं कि वोट बैंक के लिए राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड में दाखिल होते हैं, घर बनाते हैं, हक तो यहां के स्थानीय लोगों का मारा जाएगा, तो क्यों न सख्त एक्शन त्वरित तौर पर लिया जाए? देखिए, अगर कोई आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड लेके अगर आता है बंगाल से, आसाम से, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये बांग्लादेशी है? बिना अगर मगर बोल रहे हैं, बोल रहे थे ना, अगर छोड़ दीजिए, एकदम घुसपैठ हुआ मान लिए, तो ये किसका निकम्मापन है? आप 11 साल से सरकार में हैं और अभी आप देखिए, जब चुनाव आया तो बांग्लादेशी घुसपैठ याद आया। बांग्लादेशी घुसपैठ, अभी तक बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम में सोए हुए थे, और अभी बहुत सारा आरोप लगाए आसूक साथी कांग्रेस और आरजेडी के बारे में। 20 साल तक उन्हीं के गोद में थे, अभी 4 साल से ये सरकार में नहीं है। किस मुंह से क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है। अरे भैया, अभी आप एकदम बिल्कुल हर एक सरकार में आप हैं। अरे कांग्रेस जिस सरकार में उस सरकार में भी आप हैं, आरजेडी जिस सरकार में उस सरकार में भी आप हैं। 20 साल में 25 अभी पहली बार है कि सरकार बनी, आंसू सरकार से बाहर है। नहीं तो हर एक सरकार, चाहे मधु कोड़ा की सरकार रहे, चाहे कांग्रेस गठबंधन में सरकार रहे, चाहे आरजेडी के साथ गठबंधन में, हर एक सरकार में रहने वाले लोग हम लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भैया पहले आईना देख लीजिए, उसके बाद आरोप लगाइएगा। आप घुसपैठ के बारे में बोल रहे हैं, मान लिए चलिए घुसपैठ हुआ, तो उसकी जवाबदेही जिम्मेवारी हम लोग लेंगे क्या? 1951 से घुसपैठ हो रही है। चलिए, डेमोग्राफी बदल रही, डेमोग्राफी तो रांची की भी बदल गई। अगर डेमोग्राफी की जमीन लूट रही है, यहाँ के मूलवासियों आदिवासियों की जमीन लूट रही है, उनका अगर अस्तित्व खतरे में है, क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है अरुण जी? देखिए कैसे लूट रही है, ये तो बीजेपी के लोग और केंद्र सरकार को ना बताना होगा। अगर हम तो बोल रहे हैं कि अगर आधार कार्ड कोई लेकर आता है, राशन कार्ड कोई लेकर आता है, तो इस देश में किसी को भी पता नहीं लगाइएगा कि कौन आया है। बिल्कुल पता लगाएंगे, पर कैसे पता लगाएंगे? इंटेलिजेंस ब्यूरो इनके पास है, सारा साधन संसाधन देश के सारा कुछ तो इनके पास है। अब देश में घुसपैठ हो रहा है तो उसकी जवाबदेही जिम्मेवारी सरकार ने तो कहा है कि आप जांच कमेटी बैठाइए, केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। कब कहा? भी ना चुनाव के समय आप घुसपैठ के बारे में बोल रहे हैं, और देश के संसाधन की इतनी चिंता आपको है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आके खा जा रहे हैं, तो उसको तो रोकने का सबसे पहला काम आपको करना चाहिए था कि आप बॉर्डर में सुरक्षा को मजबूत करते, और जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की अम्मा को जो अपने शेख हसीना को यहाँ पर बैठा रखा है और सरकारी सुविधा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? बांग्लादेश के लोग शेख हसीना को वहां से खदेड़ के भगा दिया
और आप बांग्लादेशी घुसपैठिया के अम्मा को यहाँ बैठा के क्यों रखे हुए हैं? ये तो गलत तरीका है ना। अगर इतना तकलीफ बांग्लादेशी से है, नहीं बांग्लादेशी से अगर इतना तकलीफ है तो फिर शेख हसीना को क्यों मेहमान बना के रखे हुए हैं? नहीं, एकदम तकलीफ है। बांग्लादेशी, आप जमीन के बारे में बोल रहे, देखिए जमीन और घुसपैठ के बात करने में ये लोग इतना, देखिए अपना कोर वोटर को भी मतलब कि कुटरघात करने उनके ऊपर भी लगी है। जो बीजेपी के कोर वोटर हैं वो कहीं ना कहीं बिहार से, उत्तर प्रदेश से और अन्य प्रदेश से आके यहाँ पे बसे हैं। और वो बसे हैं तो कैसे बसे हैं? इसी खतियानी जमीन में बस गए, इसी भुईहरी जमीन में बस गए, इसी खुटहरी जमीन में नहीं देख लिया जाए, नहीं बस गए। सुन लीजिए सूची को अगर गिन लिया जाए तो आप कोर वोटर का जिस बात का शायद जिक्र कर रहे हैं आगे शायद ना करें। बांग्लादेश, अरे सरकारी वही तो बोल रहे हैं, देश के लोग है, देश के लोग। बांग्लादेशी को कहाँ बोल रहे हैं देश के लोग? अरे बांग्लादेशी अम्मा को रखे हुए आप, चलिए जवाब ले लेते हैं। आपने बहुत बड़ा बांग्लादेशी क्यों रखे हुए शेख हसीना को? वो क्या अपना देश का खाना लेकर खा रही है क्या? किसी देश का खा रही है? दिख रही थी दर्शकों को, बताएं ये हंसी के पीछे, ये मुस्कान के पीछे क्या राज था? देखिए, एक थिएटर ऑफ द एब्सर्ड चलता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब लोग इतने त्रस्त हो गए थे वर्ल्ड वॉर से कि वो कुछ भी नाटक में दिखाते थे जिसका कोई लॉजिक नहीं होता था और उसको लोग तालियां बजाकर अभिवादन करते थे। तो मैं कुछ ऐसे ही थिएटर ऑफ द एब्सर्ड सुन रहा था। अगर राजनीतिक रूप से किसी को शरण दिया गया, जिससे मुस्लिम कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में जिनका जीना मुहाल कर दिया, हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त किया, हिंदुओं को टारगेट किया, बेटियों को उठा लिया, हिंदुओं को भागने को मजबूर किया अपने घरों को छोड़कर, तो उस समय अगर कोई राजनीतिक शरण आपके यहाँ लेने आ रहा है इन मुस्लिम कट्टरपंथी, अरे हिंदुओं को शरण दीजिए ना। नहीं हिंदुओं को शरण दीजिए आप, वहाँ के हिंदुओं को शरण नहीं दे रहे हैं, वहाँ के हिंदुओं को शरण दीजिए। सवाल का जवाब किसने रोका है? नहीं किसने रोका है? पहले आपके पास हिंदुओं को रखिए ना, कौन रोक रहा है? आप वहाँ के हिंदू को ये बोलते रहेंगे बीच में, मैंने नहीं रोका किसी को। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो जाहिर तौर पर घुसपैठी इनके लिए वोट बैंक है ना। इनके स्पेशल ब्रांच ने खुद कहा कि मदरसों में इनको ठहरा कर इनका पहचान पत्र बनाया जाता है। हेमंत सरकार की स्पेशल ब्रांच ने 2 जून 2023 को आधार कार्ड केंद्र सरकार बनाती है। अरे आधार कार्ड केंद्र सरकार, आधार कार्ड कोई राज्य सरकार का, अरे राज्य सरकार गलत बात बोलेंगे तो राज्य सरकार का अधिकार में आधार कार्ड बनाना है क्या? यूआईडी बनाते हैं केंद्र सरकार का अधीन आधार कार्ड। आपने सवाल उठाया, आधार कार्ड हम लोग बैठा आधार कार्ड बनाते हैं, क्या बात बोल रहे हैं? आएंगे अरुण जी, आएंगे। आप बोल सारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट करती है। ये देखिए केंद्र सरकार का एफिडेविट जो ये कहते हैं कि हमको पता ही नहीं था, इन्होंने साफ लिखा है मई और जून 2021 में केंद्र सरकार ने पत्र लिखकर राज्य सरकार को 203 घुसपैठियों एक बार और एक बार 145 घुसपैठियों की सूची दी थी और एक बार 2 घुसपैठियों की सूची दी थी। कार्रवाई कीजिए 2024 में तो बता दीजिए कौन सा साल का मई जून है, कौन ईयर का मई जून है? नहीं कौन ईयर का मई जून है बता दीजिए। चलिए आयुष डिबेट को मेरा समय अगर बता रहे हैं तो पूरी बात में बताएंगे, अगर जानकारी देंगे, अगर बता रहे हैं तो पूरी क्या बता रहे हैं? सोच कर आए ना कि आज फंस गए। पिछले बार तो छाती ठोकर कहा कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, आज हाईकोर्ट ने कहा उसी कमीशन को बुला रहे हैं, फिर से सुन लेते हैं। अब्दुल को नहीं घुसने देंगे झारखंड में, कान पकड़ के मियां तो से अब्दुल को बहाल करेंगे। अब्दुल की अम्मा को अब्दुल की अम्मा ये अब्दुल आदिवासी बेटियों को टारगेट करता है, ये अब्दुल आदिवासियों की जमीन कब्जा करता है, ये अब्दुल पॉलिटिकल पावर पर कब्जा करता है। तौसीफ जी अब्दुल नहीं चलेगा झारखंड में, बांग्लादेश से अब्दुल नहीं चलेगा। मुस्लिम घुसपैठियों को कान पकड़ के बाहर करेंगे। देखिए ना मुस्लिम घुसपैठियों के नाम पर। चलिए हम सन्ना धर्म पर बात करेंगे। तौसीफ जी और फेक बात करते हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। तौसीफ जी रोकिए। जी सुन लीजिए। अरे मियां तौसीफ जी तौसीफ जी
घुसपैठियों का कितना पक्ष लेंगे? आप आदिवासी हम चाहेंगे पीसीआर से कि प्रतुल जी की पहले बात को सुन लिया जाए। प्रतुल जी अपनी बातें रखें। ऐसे कैसे डिबेट होगा बताइए? नैरेटिव सेट नहीं करना, आदिवासियों की बात करिए, आदिवासियों के कोर्ट को लागू करिए। ठीक है, सरना धर्म कोर्ट पर बात करेंगे। तौसीफ जी ओबीसी का आरक्षण बात करेंगे ओबीसी आरक्षण पर भी, सरना धर्म कोर्ट पर भी। आज चर्चा घुसपैठ पर है। तौसीफ जी कौन बिरयानी खाने पाकिस्तान? तौसीफ जी बिल्कुल आएंगे आपके पास, तो आप बातें रखिएगा। आपके पास आएंगे तो बातें रखिएगा, बिल्कुल सेट नहीं होने देंगे। ठीक है, नैरेटिव आप सेट होने नहीं दीजिएगा, लेकिन आपके पास आएंगे तो बात रखिएगा। मियां तौसीफ देखते रह जाओगे, मियां तौसीफ नहीं रुकेगा मुस्लिम घुसपैठियों को। मर्यादा का ख्याल रखते हैं, मर्यादा का ख्याल रखते हैं। लाइव डिबेट चल रहा है, आप लोग बाद में उलझ लीजिएगा, बिल्कुल उलझ लीजिएगा। राजनीतिक उलझन भरा समय आ चुका है। तौसीफ जी बात क्यों नहीं करते? करिए, आदिवासी की बात करते हैं, आदिवासी की डेमोग्राफी की बात करते हैं। शिबू सोरेन को जेल भेजने वाले आदिवासियों की हक की बात कर रहे हैं। शिबू सोरेन को कांग्रेस ने जेल भेजा था, आज सत्ता में एक साथ है। सिर्फ आप मुंह में जबान रखते हैं। बिल्कुल तौसीफ जी बिल्कुल आएंगे, आपके पास जुबान है, हम जवाब भी सुनेंगे आपका। मेरी बारी थी, बिल्कुल चलिए जवाब आपके पास आएंगे आप। तौसीफ जी बिल्कुल आप जवाब रखिएगा। कटघरे में खड़ा कर रखा है अपने सरकार यार, इनके ऑडियो को डाउन कर, बाकी लोग बोलेंगे। तौसीफ जी चलिए देखिए, घुसपैठ पर चर्चा हो रही है, ये तरीका नहीं है। प्रतुल जी बीजेपी की ओर से बातें रख रहे थे, आएंगे तौसीफ जी। देखिए इतना अग्रेसिव होने से कुछ नहीं होगा, जनता को कुछ समझ में नहीं आएगा। आप अपने पार्टी को यहाँ पार्टी की बिल्कुल आएंगे, आप अपनी पार्टी की बात रखने आए हैं, आपके पास आएंगे तो रखिएगा। ऐसे दो आवाज ठीक है, और किसी के पास टैब नहीं है, चलिए वो बात अलग है, आप भी दिखाइए, मना किसी को नहीं है। डिबेट हो रहा है। चलिए अरे थोड़ी भाषाई मर्यादा का ख्याल रखते हैं तौसीफ जी, हर रोज टीवी भाषाई मर्यादा का ख्याल रखते हैं तौसीफ जी। बहुत बड़े नेता बैठ करके जिस तरह से डिबेट देखिए, नेता जनता के बीच जाने से कोई भी बनता है। हम प्रतुल जी का रुख करते, प्रतुल जी बात पूरी करें। तौसीफ जी आएंगे आपके पास, आप ही के पास। अभी भी दिखाऊंगा टैब में आंकड़ों को, अगर किसी को हिम्मत है तो कह दे गलत आंकड़ा, मैं माफी मांग लूंगा। साहिबगंज इलाके में 14% जनसंख्या बढ़ गई, 13% मुसलमानों की कब से कब बढ़ी? कब से कब तक? 1951 से 1951 से 2011। बोलिए, देखिए अगर बताइए अरुण जी, ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? जवाब सुन लेते हैं ना, जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। बोल तो है कि 1951 से लेकर 2011 तक। तौसीफ जी हल्ला कर रहे हैं ये लोग, तौसीफ जी सरकार चला रहे हैं, युवा रोड में भटक रहे, हल्ला कर रहे हैं। अभी युवा ऐसे चले गए। प्रतुल जी आएंगे आपके पास। तौसीफ जी को सुन है कि डाउन किया जाए। किसको लाभ है? प्रतुल जी बातें रखें। प्रतुल जी दर्शक आपके आवाज को सुन रहे हैं, जवाब रखें आप। लोगों की मौत हो गई, इस सरकार ने कुछ नहीं किया, लगातार इनको दौरा पड़ गया था, डॉक्टर बुलाइए, इनको दौरा पड़ गया है, अब ये रुकेंगे नहीं। आप अपनी बातें रखें, दर्शक सिर्फ आपकी आवाज सुन रहे हैं। की बात होते मियां तौसीफ को दौरा पड़ गया, डॉक्टर बुलाइए, बुलाइए डॉक्टर। अरे इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, हमारे भी मित्र हैं, तौसीफ जी राजनीतिक बातचीत हो रही है, राजनीतिक बातचीत हो रही है, गुस्सा नहीं करते तौसीफ जी। प्रतुल जी बात कंप्लीट करें। आसाम में क्या हुआ? सबसे पहले मुस्लिम घुसपैठियों के खिलाफ मुसलमानों ने आवाज उठाई, उसके बाद पूरा आंदोलन बन गया। असम के मुसलमानों ने इनिशिएटिव लिया, कहा कि ये जो मुस्लिम घुसपैठी है हमारा हक मांग रहे हैं, हमारी योजनाओं को खा रहे हैं, उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन यहाँ जब तक मियां तौसीफ और कांग्रेस जैसे लोग रहेंगे ना, यहाँ कुछ नहीं होगा मुसलमानों का। ये वोट बैंक की राजनीति के कारण, अरे मियां तो इज्जत देते हैं किसी को, जैसे जनाब और श्री कहते हैं। चलिए प्रतुल जी जवाब सुन लेते हैं। बहुत देर से तौसीफ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। 3 और 145 की सूची
मिल जाएगा। आप बोलने देंगे आयुष, प्रतुल जी बहुत देर से तौसीफ जी आएंगे आपके पास, बहुत देर से तौसीफ जी बोलना चाह रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से बोल रहे हैं आयुष। अब आएंगे आपको, 15 मिनट से क्या बोलेंगे विजय जी आपको? सिर्फ मुसलमान घुसपैठिया बोल दिया ना तो आपका खोला गया। मुसलमान घुसपैठिया चलिए तथ्यात्मक बात रखिए तौसीफ जी, चलिए आप जो कह रहे थे तथ्यात्मक बात रखिए। सिर्फ मुस्लिम आएंगे प्रतुल जी, आएंगे सेहत का ख्याल है आपको, खुशी हुई जानकर राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, लेकिन आपको प्रतिद्वंदी का सेहत का ख्याल है। झारखंड के मुसलमान हमको भी प्यारे हैं, लेकिन ये मुस्लिम घुसपैठिया ना आएंगे प्रतुल जी। आपको कभी आपको वोट बैंक की राजनीति, देखिए वोट बैंक करते हैं शेख हसीना जरा शेख हसीना बात सुन लीजिए, राजनीतिक कुछ नहीं करते। इनके पार्टी के बड़े नेता मुस्लिम घुसपैठिया मियां नवाज शरीफ बोलिए कौन गया था बिरयानी खाने? बिरयानी खाने कौन गए थे? मोदी जी कोर्ट में घुस कर मार। चलिए आप लोगों अपनी बात रखिए। विजय साहू जी बहुत देर से शांति से सुन रहे हैं। विजय जी, तौसीफ जी ऐसा आपको लगता है कि तौसीफ जी आपको लगता है ऐसे जनता को आपकी बातें समझ में आएगी? तौसीफ जी ऐसे आपको लगता है कि दर्शकों को आपकी बातें समझ में आएगी? पार्टी की बात रखने आए तौसीफ जी, 15 मिनट से लगातार बोले जा रहे हैं। चलिए सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है, माहौल मिनट से ये बोल रहे हैं डिबेट में भी बढ़ा हुआ है। ये भी तो बोले जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से डॉक्टर तौसीफ जी लगातार सवाल उठा रहे हैं और सवाल चूंकि उनका करना बनता है, वो प्रतिद्वंदी है, लेकिन अब सवाल आजसू से है। आप इतने देर से सुन रहे थे विजय साहू जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी ने तमाम मुद्दों का जिक्र किया, लेटर का भी जिक्र किया। हम आएंगे प्रतुल जी, आएंगे आपके पास। विजय जी देखिए, इस लेटर को लेकर काफी बातचीत हुई। हम आजसू के विजय साहू जी से बात कर रहे थे। विजय जी, उस लेटर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, आएंगे आपके पास जी। देखिए सिर्फ मुस्लिम घुसपैठियों की हम बात कर रहे हैं जो बांग्लादेश से शेख हसीना के बारे में बताइए। शेख हसीना के बारे में बताना होगा, वो घुसपैठिया है या नहीं, क्यों उनको रखे हुए हैं? जब बांग्लादेश तकलीफ है, शेख हसीना घुसा के रखे हुए हैं। आप घुसपैठियों की अम्मा को क्यों इस देश में घुसा के रखे हुए हैं? कोई ना जानता, कुछ नहीं, क्यों घुसा के रखे हैं बताइए। जब इतना तकलीफ है बांग्लादेशी से, बांग्लादेश। विजय जी बात रखिए, दर्शक से आपकी आवाज सुन रहे विजय जी। आप जो आदेश जारी किया है सरकार को, उसमें कहा है कि 19 तारीख तक ये लोग बताएं कि किस तरह से हम लोग हाई पावर कमेटी बनाए। सरकार को संजीदगी के साथ ये कमेटी बनाना चाहिए। और हमको लगता है कि जो प्रवक्ता यहाँ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैठे हुए हैं, पार्टी लाइन से थोड़ा इतर हो जाते हैं। हमको लगता है कि कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। पार्टी के लोग इतना इस तरह से फ्रस्ट्रेशन में बात करने के लिए इनको नहीं। मुस्लिम बांग्लादेश के घुसपैठियों की बात हो रहा है। शेख हसीना अगर यहाँ पर आई तो डिप्लोमेट्स है, वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। हम भी वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड जिसको नहीं रख रहा अपना देश में, वो डिप्लोमेट है। पूरा दुनिया के किसी देश ने अपने देश में घुसने नहीं दिया। क्यों बांग्लादेशी घुसपैठिए, जिसको देश के लोगों ने खदेड़ दिया। बांग्लादेशी क्या बात करते हैं? इतना बांग्लादेशी से आप लोगों को चिढ़ है, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का अम्मा क्यों बैठा करके? हम तो बोलेंगे, 1000 बार बोलेंगे, बांग्लादेशी घुसपैठियों के अम्मा को बैठा के बांग्लादेशी घुसपैठियों का डिप्लोमेट की बात करते हैं। अरे भैया, बांग्लादेशी घुसपैठियों के अम्मा, ये संघीय बांग्लादेशी घुसपैठियों के अम्मा शेख हसीना क्यों बैठा के रखे हुए हैं? प्रोटोकॉल में बांग्लादेशी का विरोध करते हैं, शेख हसीना को बैठा के रखे हुए हैं। आपकी बात शेख हसीना को बैठा के बात रखें। बांग्लादेशी अपने देश में जिसको रहने नहीं दिया। अगर इस तरह का संज्ञान लिया है, कॉन्ग्लिजेंस लिया है कोर्ट ने और जो आदेश जारी किया, आप देखते हैं कि सरकार कैसे पहल करती है। अगर सरकार नहीं पहल करेगी तो डायरेक्ट कॉन्ग्लिजेंस, ये डायरेक्ट संज्ञान लेंगे हाई कोर्ट और वो बनाई हाई पावर। चलिए बिल्कुल। और जहां तक सवाल है इस तरह की चर्चा में, ये गंभीर चर्चा है। इस गंभीर चर्चा को इतना लाइटेन कर देना। गंभीर चर्चा को बोलते हैं कि कांग्रेस के बोर्ड में अरुण जी कांग्रेस से बात सुन लेते हैं, आपके सहयोगी विजय जी। देखिए वक्त की पाबंदी है, आखिरी कमेंट तौसीफ जी आपसे लेंगे। बहुत दूरदर्शी है, 20 साल से सब पार्टी में आपके सहयोगी कह रहे हैं, आपके सहयोगी बात रख रहे हैं।
क्यों नहीं चर्चा करती? मुस्लिम जब यहाँ पे तो चर्चा करना चाहिए, क्यों नहीं करती? मुसलमान घुसपैठियों को बाहर कीजिएगा। बर्तुल यहाँ पे बैठे हुए इनसे पूछिए, ये क्या उनका हक मिलेगा। चर्चा में बांग्लादेशी को तो आप लोग समझ चले होंगे आज के डिबेट के बाद जब ये आपने देख लिया, घुसपैठियों का जिक्र हो रहा है, बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों का जिक्र हो रहा है, मुद्दा कहीं और भी भटक रहा है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा झारखंड को है, झारखंड वासियों को है। लगातार चर्चाएं होती रहेंगी, इंतजार सबको 19 सितंबर और 20 सितंबर का है। तब तक के लिए हम भी घुसपैठ पर सवाल उठाएंगे, विपक्ष में बैठी बीजेपी है वो भी सवाल उठाएंगे, और जवाब सत्ता पक्ष को देना, और सत्ता पक्ष के भी कई सवाल हैं केंद्र सरकार से, शायद जवाब उधर से भी आएंगे। लेकिन फिलहाल अगले 3 दिनों तक घुसपैठ पर सियासी सरगर्मी तेज रहेगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि एक हाई लेवल कमेटी का गठन हो, नाम तय किया जाए और मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ था, हम अपने पैनल से एक बार फिर आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर तौसिफ कांग्रेस से। तौसिफ जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी बीजेपी से जुड़े हुए थे। प्रतुल जी, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से अरुण वर्मा जी जुड़े हुए थे। अरुण जी, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। और विजय साहू जी हमारे साथ आजसू से जुड़े हुए थे। विजय जी, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।